30 तक हमने कर लिया था। 31 देखते हैं क्या है। कह रहा है क्वेश्चन में कि रेडियस है किसका, सर्कुलर सिलेंडर का। ठीक है, सर्कुलर एक सिलेंडर है, इसका रेडियस है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है 20 से और हाइट को डिक्रीज कर दिया जा रहा है 30 से। ठीक है, देन द व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो आर और आर इसको लिख सकते हैं, पाई आर आर और एच। मतलब मैटर क्या कर रहा है, 2 टाइम्स आर और 1 टाइम एच मैटर कर रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज करेंगे। तो मतलब ये 20 से क्या हो रहा है, आर जो है 20 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये भी 20 से इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 30 से डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज वाला एक फंडा जानते हैं ना आप, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 होता है। ठीक है, अगर अब आगे थोड़ा देर के बाद बताएंगे। अब इनका दोनों का इंक्रीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, 20 प्लस 20 और प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 400, 100 एक्चुअली। तो ये कट गया, यानी कि ये 44 हो गया। अब ये दोनों 44 है, 44 से इंक्रीज हो रहा है और ये 30 से डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज वाला फंडा क्या होता है पता है आपको, a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100 ऐसे होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू है 44, b का वैल्यू है 30 और माइनस 44 गुणे 30 और बटा 100। तो 44 माइनस 30 14 हो जाएगा, और ये एक जीरो कट गया, चढ़ती है 12, चढ़ती है 12 1 13, ये हो गया है ना। तो 14 में 13.2 घटाएंगे तो 0.8 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब इंक्रीज होगा। ये हो जाएगा आंसर। आ भी रहा है इंक्रीज 8%। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, आप इसको 100 ले लीजिए और इसको 100 ले लीजिए। ठीक है, दूसरे तरीके से, बेसिक तरीका जो है। और फिर कह रहा है कि जो है रेडियस 20 से घट रहा है, मतलब 80 हो गया, नहीं बढ़ रहा है तो 120 हो गया, और हाइट जो है 30 से घट रहा है, मतलब 70 हो गया। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकालिए, और जो ज़्यादा है उसमें से वो घटा दीजिए, फिर परसेंटेज उसका निकालिए। तो वैसे काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वो कन्वेंशनल नहीं है, यूजफुल नहीं है वो एग्ज़ाम में करने के लिए। एसएससी सीजीएल का है मेंस का क्वेश्चन। तो ये कुछ बज रहा है शायद, ऐसे ऐसे करने पे बज रहा है। हाँ, ये बज रहा है, पता नहीं क्या है ये, एक सेकंड ये निकाल देते हैं। हाँ, अब है ये क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन इतना 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 इज डिवाइडेड बाय ग्रेटर नंबर एक्स, द रिमाइंडर इन एच केस इज वाई। अब आपको करना क्या होता है कि देखिए, इसमें सॉल्व पहले से मैंने कर रखा है, आपका टाइम बच जाएगा, यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा मैं। इन दोनों तीनों का एक हाईएस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक केस में रिमाइंडर वाई बच रहा है। तो ऐसे केस में हम इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आएगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो आएगा वही एचसीएफ होगा। ठीक है, तो मैंने वही किया यहाँ पे। 1334 देखा आपने यहाँ पे, और 1062 को घटाया तो 72 आया, और 1182 को और 1134 को घटाया तो 48 आया, फिर इन दोनों को जो घटा दिया तो 24 आया। तो यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स, हाँ ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यही हाईएस्ट है एक्स, तो एक्स क्या हो गया यहाँ पे हमारा 24। अब 24 से जब भी डिवाइड कर रहे हैं इन तीनों को, ये तीनों को जब भी डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है वो y होगा, है ना, रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम डिवाइड किए 24 से इसको 1062 को, तो रिमाइंडर 6 आया है, मतलब ये क्या हो गया y। तो x ये था 24, तो x माइनस वाई 24 माइनस 6 आ गया हमारा 18। यही आंसर हो गया दोस्तों, है भी यहाँ पे। 32 के बाद 33 पे चलते हैं। 33 है, एक्स एंड वाई इंटर इंटू 2 पार्टनरशिप, इधर 3 इंटू 5, एक्स और वाई हैं, 3 और 5 रुपये लेके चलते हैं एक पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए। 5 मंथ के बाद एक्स जो है 50% बढ़ा देता है, 3 का 50% होता है 1.5, तो ये तो चला 5 महीने तक, 5 मंथ तक। ठीक है,
और 1 साल के लास्ट में पूछ रहा है कि इनकम का रेशियो क्या होगा। तो 1 साल मतलब 7 साल और 7 महीने और हो जाएगा, जो 50% बढ़ा के होगा, तो 4.5 जो होगा ये 7 मंथ के लिए होगा। क्या हो रहा है, 7 मंथ के लिए 4.5 होगा। और ये बोल रहा है कि वाई जो है घटा दे रहा है 60%, तो 5 का 60% 3 होता है, तो बच गया 2, ये भी 7 मंथ के लिए होगा। तो ये 5 मंथ के लिए 15 हो गया और ये 5 मंथ के लिए 25 हो गया। ठीक है, अब ये 7 मंथ के लिए 31.5 हो गया, 7 चौक 28 और 7 5 35 31 और 7 2 14, ये हो गया। तो 5 मंथ के लिए ए का हो गया 15 और 31, 15 और 31 टोटल हो गया 46, ये टोटल है ए का इन्वेस्टमेंट। और बी का हो गया, ये हो गया 7 मंथ के लिए 14 और 15, 14 और 15 39, 39, और पहले से हाँ 39 ही हो गया, मतलब टोटल इसका 15 और 14 39, 39, ये गलत किया था मैंने, तो 39 हो गया। अब बोल रहा है ना, अब बोल रहा है कि इतना लाख का उसको फ़ायदा हो रहा है, तो ए का क्या होगा रेशियो। तो ए का रेशियो मैं बताता हूँ क्या होगा, 1 सेकंड। पहले इसको जितना भी है ना इधर से हटा देते हैं। हाँ अब देखते हैं, अब बोल रहा है 6.84 का फ़ायदा हुआ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का ये है और बी का ये है, तो टोटल कितना हो गया 39.5, ये 0 है, तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8, 85.5 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ए का है 46.5। टोटल इन्वेस्टमेंट ये है और ए का इन्वेस्टमेंट ये है, तो वही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये इससे ये गया और ये यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये 5 17 और 1, और ये हो जाएगा 5 9 45 5 3 15, और ये हो जाएगा 17 बच्चे पे 17 चौका 68, 4 से गया, तो ये चरती आई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चरती आई 12 4 9 36 1 37, तो 3.72 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है आंसर। ये देखते हैं क्या है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होने से हम इतना, पहले इसको मिटा लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5500 पे 15% पर एनम है 2 साल के लिए, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 8 महीने के लिए कंपाउंडेड है, तो ये तो पहले रेट निकालेंगे। रेट जो 15% और 12 महीने के लिए है, लेकिन 8 महीने के लिए पूछ रहा है, तो 4 2 8 4 3 12 3 5 15 5 जो ना, रेट जो है आ गया 10% एक्चुअली जो लगेगा, और टाइम है 24 महीना, लेकिन 8 ही महीना कह रहा है, 8 मंथली लगेगा, तो 8 तरीके 24, मतलब 3 साल के लिए कंसिडर करेंगे। अब दोस्तों आपको पता है जब कंपाउंडेड का होता है तो 10 का हो जाता है, अगर कंपाउंडेड 2 साल का रहता है तो 10 + 10 और 10 × 10 ऐसे करके अपन 100, तो ये कितना हो जाता है 21 हो जाता है 2 साल के लिए। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा 21 + 10 और प्लस 21 × 10/100, तो ये 31 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इतना, तो यानी कि 33.1 हो जाएगा रेट जो होगा एक्चुअल, तो मतलब 5500 का 33.1% ही तो आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से नीचे भी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये 110 हो जाएगा, और ये यहाँ पे मान लीजिए कि 10, तो ये मतलब 11 से ही गुणा करना पड़ रहा कि आप इसमें, तो 11 से गुणा करेंगे तो 1 3 1 4 3 2 6 और 3 इतना हो गया, बट्टा 2, तो ये 18 और 2 2 4 और 2 5 10 ऐसे हो गया। ठीक है, तो यही हो गया आंसर, आ भी रहा है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं।